हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 5.2 के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आज के वीडियो में हम लोग 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ 7-8 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन में हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट और सेकेंड में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -1 -i√3। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए तो जेड मॉडुलस इजी है क्या, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट यहाँ पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -√3 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और -√3 का स्क्वायर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मॉडुलस है वो क्या मिल जाएगा, आपका मॉडुलस मिल जाएगा √4 जो कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड मोड जो है वो आ गया 2। ठीक है, तो मॉडुलस आपने फाइंड आउट कर दिया। अब चलिए थीटा फाइंड आउट करें जो कि आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट काम जो है हमारा अल्फ़ा फाइंड आउट करने का है, जो कि है tan इनवर्स मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3 है और रियल पार्ट क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3/1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये tan इनवर्स मिल जाएगा √3 के इक्वल। ठीक है, tan इनवर्स आपका √3 के इक्वल मिल जाएगा। अब tan फंक्शन √3 कब देता है, √3 देता है π/3 पे। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा आ गया π/3। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट तो हमारा थीटा है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। फर्स्ट काम हमने ये किया, सेकेंड काम हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेंगे -1, -√3, यानी कि दोनों ही क्या है, निगेटिव है। अब दोनों ही निगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों ही निगेटिव है। तो अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो टेबल को रिफर कर सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स नंबर जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा आपका क्या होता है, π-अल्फ़ा, और ये होल माइनस में होता है। ठीक है, तो -π होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, -π-π/3, जो कि क्या मिल जाएगा आपको, -2π/3, और ये फाइनल आंसर -2π/3 आपका हो गया। तो ये आपने थीटा को फाइंड आउट किया। पहला काम किया आपने, ये अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा जो कि एक एक्यूट एंगल है। उसके बाद थीटा निकालने के लिए आपने क्या किया, चेक किया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो चेक करने पे पता चला ये थर्ड में है। तो थर्ड में जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमारा ये कंडीशन होता है थीटा निकालने का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन में z = -√3 प्लस आयोटा दे रखा है। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, z का मोड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z = रियल पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ पे -√3 है फ्रेंड्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ 1 है, तो 1 है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सॉल्व करेंगे तो -√3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा आपको। तो √3 और 1 4 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। रूट 2 4 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पे आपको 2 मिल गया। मॉडुलस ऑफ जेड क्या मिला, 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फिर से अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत है हमें। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे हम लोग tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है। ठीक है, आई के साथ तो 1 ही है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 1, और रियल पार्ट जेड का क्या है -√3। अब जब ये माइनस है तो मॉडुलस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, इस मोड ने इसको पॉजिटिव बना दिया, तो अब हम यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे सिर्फ। अब tan फंक्शन √3 कब देता है, tan फंक्शन √3 कब देता है फ्रेंड्स, तो tan फंक्शन √3 देता है जब आपका जो एंगल होता है π/6 होता है तब। ठीक है, आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए फ्रेंड्स, वो कहीं भी काम आ सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो आपका tan फंक्शन 1/√3 होता है π/6 पे। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या मिल जाएगा आपको π/6, जो कि एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना पड़ेगा, फिर से क्वाड्रेंट चेक करना होगा। तो क्वाड्रेंट चेक करें तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको पॉइंट दे रहा है -√3,1 दे रहा है। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है माइनस है और इमेजिनरी पार्ट प्लस है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा क्या होगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड में हो तो थीटा आपका हो जाएगा π-α, जो कि π-π/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6π-π/6 जो कि 5π/6। ठीक है, तो यहाँ से ये थीटा आ गया आपका 5π/6 जो कि आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है फ्रेंड्स, आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको पोलर फॉर्म में करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट। तो चलिए करते हैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। तो फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन नंबर है, z = 1 - i। यहाँ पे z नहीं था, सिर्फ 1 - i है, लेकिन मैंने z लिख लिया है। ठीक है, z = 1 - i, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। चेंज करना है इसको किस में, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है r फाइंड आउट करने की, जो कि मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा, और हमें ज़रूरत है थीटा फाइंड आउट करने की, जो कि फर्स्ट दो क्वेश्चन में हमने सिर्फ यही दो फाइंड आउट किया, r और थीटा। ठीक है, अब तो हमें तरीका पता है तो हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग r फटाफट फाइंड आउट करते हैं। तो r क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 क्या है यहाँ पे, i का कोफिशिएंट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1 और -1 का स्क्वायर वो भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये क्या आ गया, √2 आ गया, क्या r। ठीक है, जो कि आपका मॉडुलस ऑफ z है। ठीक है, तो ये √2 आ गया। अब हमें थीटा फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा = tan इनवर्स मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट तो -1 है, इसके साथ -1 है, और रियल पार्ट क्या है 1 है। क्योंकि ये मोड क्या कर देगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो 1/1 जो कि 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1, अल्फ़ा = tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है,
अब टेन फंक्शन 1 वैल्यू कब देता है, 1 कब देता है, जब आपका π/4 होता है, ठीक है, एंगल आपका π/4 होता है तब, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, π/4 आ गया, ठीक है, अल्फा आपका आ गया π/4। अब जब अल्फा π/4 आ गया तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चेक करने पे पता चल रहा है ये पॉइंट क्या है, 1, -1, ठीक है। x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, निगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या है, -α हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा जो है इसका नेगेटिव साइन, यानी कि -π/4 हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इजीली, हमारे पास जो जो चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, r और थीटा दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर देते हैं। z = r के जगह पे रखिए √2, ठीक है, और कोस -π/4 प्लस i साइन -π/4, ठीक है। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करना है। √2, अब आपको पता है कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहीं भी काम आएंगे, ठीक है। तो कोस माइनस थीटा, कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस -π/4 क्या होगा, कोस π/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस π/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -i साइन π/4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए दूसरे वाले का करें। तो ये फोर्थ है फ्रेंड्स, फोर्थ में भी यही करना है, z = ए कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा है, ठीक है। करते हैं। पहले तो चाहिए हमें, यहाँ पे चलिए हम r फाइंड आउट करें। ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो r फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि फिर से 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 -1 का स्क्वायर 1, तो √2 मिल गया आपको r। अब फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए अल्फा फाइंड आउट करना होगा। तो अल्फा फाइंड आउट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है और रियल पार्ट क्या है, -1 है। तो 1 अपॉन -1, या ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस, और मॉडुलस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये आपका मिल जाएगा tan इनवर्स 1। फिर से यहाँ से अल्फ़ा क्या मिल गया आपको, अल्फ़ा मिल गया π/4, क्योंकि tan फंक्शन 1 कब देता है, π/4 पे। तो अल्फ़ा मिल गया आपको π/4, ठीक है। अब अल्फ़ा π/4 मिल गया। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो आसान है थीटा फाइंड आउट करना। थीटा यहाँ पे चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट हमने काम किया अल्फ़ा निकालने का, सेकेंड काम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करने का कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो -1,1 पॉइंट मिल रहा है ये, ठीक है। रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। दिख रहा है कि ये क्वाड्रेंट कौन से में गया, सेकेंड में गया। जब कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो टेबल याद कीजिए, हमारा थीटा क्या होगा, π-α। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या निकल के आ जाएगा, π-π/4, π-α का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 3π/4। तो ये थीटा आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ही आपका z हो जाएगा √2, r के जगह पे √2 रखा मैंने, ठीक है, और कोस π/4 प्लस i साइन π/4, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ इस तरह से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, सॉल्व करते हैं उसे भी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से वही काम करना है। जेड था नहीं, मैंने जेड लिख दिया है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है। तो -1 - -i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
तो पोलर फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। ठीक है, तो करते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए फिर से। तो आर तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड है जो कि क्या है -1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 जो कि आपको √2 मिल जाएगा आर। ठीक है, तो ये आपका आर आ गया। अब चलिए हम लोग थीटा फाइंड आउट करें। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, अल्फ़ा फाइंड आउट करना होगा पहले। तो अल्फ़ा हमारा जो कि एक एक्यूट एंगल है, तो अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे कैसे, tan इनवर्स मोड ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट भी -1 है और रियल पार्ट भी -1 है। मैं लिख देता हूँ पॉइंट, ये 1, -1। ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए -1 रियल पार्ट है और -1 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा -1 अपॉन -1, मोड है, मोड के अंदर है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, वैसे भी ये कट कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव रहेगा। तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा आ गया tan इनवर्स 1। तो यहाँ से tan फंक्शन 1 कब देता है, तो हमें पता है π/4 पे, π/4 पे हमें 1 देता है, यानी कि 45 डिग्री पे हमें 1 मिलता है। ये फंक्शन tan हमें 1 देता है। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ा आ गया। फर्स्ट काम हमारा हो गया थीटा फाइंड आउट करने में। सेकेंड काम हमें करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करना है। तो यहाँ पे चेक कीजिए आप, दोनों ही निगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भाई, जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम थीटा हम कैसे निकालते हैं, थीटा फाइंड आउट करते हैं -π - अल्फ़ा। ठीक है, जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो अब आप आसानी से कर सकते हैं थीटा को फाइंड आउट। तो थीटा कीजिए फाइंड आउट। थीटा करेंगे तो क्या आएगा -π - π/4, सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा -3π/4। थीटा मिल गया और आर मिल गया है। अब करना क्या है, इसको हमें पुट कर देना है इसमें, तो कर दीजिए। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 कोस -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट। एक छोटा सा काम और कर लीजिए, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ से √2, ये कोस -3π/4 है, तो ये कोस 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन -3π/4 है तो माइनस साइन π/4 हो 3π/4 हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस इसको माइनस कर देगा, -i साइन 3π/4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। अब फोर्थ वाले के जैसा, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था आपका -1 प्लस आयोटा। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका कॉन्जुगेट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे -1 माइनस आयोटा हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा -3, सिर्फ -3 है फिलहाल में। अभी ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, z इक्वल टू -3 प्लस 0i। इस चीज़ को तो हमने डिस्कस किया है कि कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स में लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो z इक्वल टू -3 प्लस आई हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, तो चलिए करें पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे z क्या हो जाएगा, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें r चाहिए और हमें चाहिए थीटा। क्या है r, क्या है हमारा r है मॉडुलस ऑफ z, तो हम इसको आराम से फाइंड आउट करेंगे। -3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस z का स्क्वायर, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर इज 9, जो कि आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, आपको 3 मिल जाएगा। तो r क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, r 3 है। अब हमें चाहिए क्या, थीटा चाहिए। तो फ्रेंड्स थीटा फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला काम करना है अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z मोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है z का, 0 है, और रियल पार्ट क्या है, -3 है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 0/3, ठीक है, माइनस इस फाइनल मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 0। ठीक है, अब tan इनवर्स 0 है तो tan 0 कब देगा, ठीक है, tan इनवर्स यानी tan फंक्शन 0 कब देता है। हमें पहली बात सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो अल्फ़ा फाइंड आउट करने हैं, एक्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं एक्यूट एंगल है। तो tan इनवर्स 0 आपको मिलेगा 0 पे ही। ठीक है, साइन पे एक 0 होता है, साइन पे क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है, तो tan 0 पे भी 0 होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ से आपको मिल गया 0। ठीक है, अल्फ़ा क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक, अब सेकेंड काम हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट चेक करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो इसको जब आप देखें ध्यान से और चेक करें तो आप पाएंगे कि ये -3 है, तो -3 आपका कुछ इधर आएगा इस डायरेक्शन में, और 0 है, 0 वाई एक्सिस पे तो बढ़ ही नहीं रहा है, वाई 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। ठीक है, अब जब निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। या वैसे भी यहाँ से भी अगर हम थीटा फाइंड आउट करें, ठीक है, तो थीटा फाइंड आउट करेंगे तो देखिए लाई कर रहा है इस वाले एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन इस एक्सिस से आगे थोड़ी आ रहा है। ठीक है, इधर नहीं आ रहा है। हमारा थीटा क्या था, हमने जब थीटा देखा तो हमने समझा कि -पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए -पाई से ज़्यादा होगा। अगर हम इधर देखें तो -पाई से ज़्यादा है, लेकिन पाई हो सकता है। ठीक है, और इस एंगल पे क्या है, सॉरी इस एक्सिस पे क्या है, ये पाई को ही डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट मानते हुए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई -0, जो कि आपका थीटा आ जाएगा पाई। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो थीटा निकल गया, पाई आपका। अब आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर दीजिए, z इक्वल टू 3 कोस पाई प्लस आई साइन पाई। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म का हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका z इक्वल टू √3 प्लस आई। ठीक है, z इक्वल टू √3 प्लस आई है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पोलर फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r तो आसान है निकालना, r जो है वो मोड ऑफ z है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z माइनस स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1
ठीक है। तो ये आपको कितना मिल गया, √4 मिल गया, जो कि √4 जो होगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 मिल गया। अब यहाँ से चाहिए हमें r, तो r तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चाहिए थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो तरीका है उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, √3 है, तो √3। अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। अब tan फंक्शन 1/√3 कब देता है, π/6 पे देता है। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, π/6। अल्फ़ा π/6 आ गया। अब आपको थीटा चाहिए, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करना। तो चेक करेंगे तो आप पाएंगे √3 और 1 है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा के इक्वल ही हो जाता है। देन थीटा विल बी इक्वल टू π/6। थीटा क्या हो गया, π/6 हो गया। अब हमें करना है इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, तो आराम से लिखेंगे z इक्वल टू 2 cos π/6, थीटा के जगह पे π/6 प्लस i sin π/6। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म में चेंज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखें। तो 8 नंबर में ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, z इक्वल टू i, सिर्फ i है, मैंने z इक्वल टू i लिखा है। तो z इक्वल टू i है। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है पोलर फॉर्म में, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो हमें चाहिए r और चाहिए थीटा। तो r तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, मोड ऑफ z जो कि है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + i। तो यहाँ से आपका देखिए क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0 है, यानी कि 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, जो कि 1 मिलेगा। तो r क्या मिल गया आपका, 1। अब फाइंड आउट करते हैं थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए अल्फ़ा। तो अल्फ़ा फाइंड आउट कर लीजिए, जो कि क्या हो जाएगा, अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे आप तो आपका होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 है, और रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 0 है। तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड कब होगा फ्रेंड्स, जब आपका कोस, देखिए इस चीज़ को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो जहाँ जहाँ पे कोस 0 हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, tan जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कोस 0 पे क्या होता है, कोस 0 पे तो 0 होता है ना, कोस 0 पे 1 होता है। ठीक है, तो कोस जब 0 डिग्री रहता है तो 1 मिलता है, तो 1 पे तो 0 पे तो साइन डिफाइन है, 0 पे साइन tan डिफाइन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, tan डिफाइन है, tan इक्वल टू साइन अपॉन कोस होगा। थीटा लेके करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए जब कोस 0 डिग्री होगा, थीटा 0 होगा, तो ये कोस क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये 0/1 होता है थीटा, 0 पे तो ये साइन थीटा 0 मिलता है, 0/1 जो कि 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब थीटा पाई होगा, π/2 होगा, यानी कि 90 डिग्री, तो π/2 पे कोस क्या होता है, 0 मिलता है, और 0 आ जाएगा ये नीचे में, तो ये tan डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये अल्फ़ा क्या मिलेगा आपको, π/2 मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर ही पता चल रहा है कि रियल पार्ट क्या है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो रियल पार्ट तो 0 रहेगा, इमेजिनरी पार्ट 1, और वो भी पॉजिटिव में है 1, यानी कि ये इधर कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये एंगल क्या है,
90 डिग्री है, तो यहाँ से π/2 ही आने वाला है, तो अल्फ़ा आ गया π/2। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए क्या हमें दिख रहा है, यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हैं कि थीटा भी क्या हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कंपेयर करें क्वाड्रेंट से, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हुए निकालेंगे। ठीक है, तो थीटा अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थीटा आ गया। अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, z = 1 cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक है, बस यही रिप्रेजेंट हो गया ये क्वेश्चन भी आपका पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 ही है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 8 क्वेश्चन था। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ निकालने थे क्या, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, और सेकेंड में आपको पोलर फॉर्म में चेंज करने थे, थर्ड से लेकर के 8 नंबर तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तरीका जानना जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद।